जीवन में हम सभी को कई तरह की चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर परिस्थिति में शांत और धैर्य बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन यही सच्ची ताकत है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था, मनुष्य को हर परिस्थिति में अपने मन और आत्मा को शांत रखना चाहिए। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहली वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरी वो लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं। और दूसरी वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाओगे। यह केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक जीवन मंत्र है। शांति हमें अपनी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ कर बोलो। जब हम हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। हमारी शांति और स्थिरता से दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। चुनौतियां और कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा हैं। ये हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी शक्ति और साहस को परखने के लिए आती है। जब भी हम किसी कठिनाई में हों, श्री कृष्ण का स्मरण करें और उनसे शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त करें। उनका उदाहरण हमें दिखाता है कि सच्चा धैर्य और शांति कैसे बनाए रखी जा सकती है। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आज की जिंदगी में कितनी भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है, वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है आत्मा। हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति और बाकी जो कुछ भी है, वह हमेशा रह ही नहीं सकता। जब हम कठिन समय का सामना करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। शांति से सोचने पर ही हमें सही रास्ता दिखता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि कैसे हर परिस्थिति में स्थिरता और शांति बनाए रखी जाए। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप ये मत समझे कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम हर परिस्थिति में शांत रहना सीखेंगे। हम अपने मन को स्थिर करेंगे,
अपने दिल को मजबूत बनाएंगे और हर चुनौती का सामना शांति और साहस के साथ करेंगे, क्योंकि सच्ची शांति हमारे भीतर ही है और हमें इसे खोजकर अपनाना है।